औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुद दाइम अला अदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन सल्लल्लाहु मुहम्मद व हमारी बातचीत जो है वो लुक़ता के अहकाम में चल रही थी और आपके खिदमत में अर्ज़ किया कि अगर उस पर अलामत ना हो तो चाहे दिरहम का हो चाहे दिरहम से ज़्यादा हो, अगर सिस्तानी के नज़रिए में आप उसको अपने लिए रख सकते हैं। अलामत हो तो फिर उसके आगे कहानियाँ शुरू होती हैं कि उसको क्या किया जाए। उसके अंदर बाद सूरतों में 2 ऑप्शन, बाद सूरतों में 3 ऑप्शंस। ये बातें आपकी खिदमत में मैंने बयान कर दी। अब हो सकता है कि पिछले हफ्ते कहीं बातों बातों में कुछ मजहूलुल माल के हवाले से बातें आई हों, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि पर्टिकुलरली उसका पूरा मसला आपकी खिदमत में मैंने बताया या नहीं बताया। कंप्लीट नहीं आया ना। तो एक जगह पर इसका मसला, क्योंकि ये आपको आमतौर पे फ़िक़्ह की किताबों में मुतफ़र्रिक़ जगह पे मिलेगा, तो उसको एक जगह कि मजहूलुल माल किसे कहते हैं और उसका हुक्म क्या है, उसको क्या करना होता है, आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं ताकि आप लोगों को कभी तलाश करना हो तो आपके पास नोट्स में एक ही जगह पे मिल जाए और इधर उधर आपको भागने दौड़ने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए, मजहूलुल मालिक असल में है माल मजहूलुल मालिक। माल जिसका मालिक मालूम ना हो, मजहूल यानी ना मालूम, ऐसा माल जिसका मालिक ना मालूम हो। अगर आपको याद हो तो लुक़ता में अर्ज़ किया था कि कॉमन और जो उमूमी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ से मिलना चाहिए तो लुक़ता बनता है। इसका मतलब क्या है कि अगर पब्लिक प्लेसेस नहीं हैं, जैसे जिससे मैंने मिसालें दी थी, घर में से मिल रहा है, मजलिस कराई, कुछ किसी का कुछ मिल गया, स्कूल में एक महदूद प्रेमिसेस होता है उसमें से आपको किसी का कुछ मिल गया, तो ये जो महदूद प्लेसेस से मिलता है वो लुक़ता नहीं बनता, इसलिए कि उसके ऊपर गुमशुदा सिद्क नहीं करता, वो भूला भटका माल है। अब वही वाली बात है कि या तो आपको पता है किसका या नहीं पता किसका। पता है किसका तो उठाएं और जाके उसको पकड़ा दें, और नहीं पता किसका तो वो बनता है मजहूलुल माल। मजहूलुल माल चाहे ये वाला मजहूलुल माल हो जो आपको इधर उधर से कहीं पड़ा हुआ मिल रहा है, दुरुस्त, या वो मजहूलुल माल हो कि जिसका मसला बैंक में आता है कि गवर्नमेंट बैंक से या सेमी गवर्नमेंट बैंक से जो प्रॉफिट मिलता है आपको, आगा सिस्तानी कहते हैं कि ये मजहूलुल माल है। अगर आप तौज़ीह देखिएगा आखिर में जहाँ पे बैंकिंग के मसाइल दिए हैं, हुकूमती बैंक का जो मसला दिया हुआ है उसमें उन्होंने लिखा है कि ये मजहूलुल माल है, यानी इसका भी मालिक का नहीं पता। इसलिए कि मतलब फ़र्ज़ करें, उन्होंने समझाने के लिए एक मिसाल देते हैं आमतौर पर फ़ुक़हा, मतलब कुआँ है। अब कुएं में लाख आदमियों ने 10-10 रुपये डाल दिए, दुरुस्त। अब आपने हाथ डाल के उसमें से एक 10 रुपये निकाले, आप कसम खा सकते हैं कि ये वही वाले 10 रुपये जो आपके अपने 10 रुपये नहीं। अच्छा, किसके हैं आप कहेंगे पता नहीं। जब नहीं पता तो क्या बन गया, खुद ब खुद मजहूलुल माल हो गया। इसलिए कि इसका मालिक नहीं मालूम कि किसके मालिक है, इसका मालिक कौन है और किसका माल आपके हाथ में आ गया। मुंतहा आया उतना ही है जितना आपने कुएं में डाला था, लेकिन किसका आया है, आपका अपना नहीं। फ़र्ज़ करें आपने अपने के ऊपर निशानी लगा के फेंका था, फिर भी नहीं, इसलिए कि इस पर कोई निशानी नहीं लगी हुई। अब 1 लाख 10-10 के नोट पड़े हुए हों, उनमें से एक आपके हाथ में, या तो पूरे 1 लाख के 1 लाख चेक करें कि जिसमें आपका निशानी वाला है वो निकालें, तो देखें मुमकिन आप कहें जी कुएं में शायद पॉसिबल हो, आप 4 दिन लगा के निकाल लें, लेकिन बैंक में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, दुरुस्त। तो इस एतबार से वो भी मजहूलुल माल बन जाता है।
जो गवर्नमेंट बैंक में आपको पैसा मिलता है प्रॉफिट, सिर्फ वो नहीं जो प्रॉफिट के तौर पे मिलता है, हत्ता वो जो आप खुद रखवाती हैं वो भी जब लेती हैं तो मजहूलुल माल बन चुका होता है। जाता है आपका माल, आता है मजहूलुल माल। क्यों? इसलिए कि जब दिया है तो ये तो आपको पता ना आपका अपना है। मतलब फ़र्ज़ करें आपको पे मिली है, आपके अपने हाथ में मौजूद है, आपने जाके अकाउंट में, आपको पता है कि आप अपना माल रखवा रही हैं, यहाँ तक तो ये मजहूल नहीं है। लेकिन जब कुएं में गिर गया, अब आप 2 दिन बाद कहीं आप पैसे विड्रॉ करने गई, आपने मतलब फ़र्ज़ करें 5000 विड्रॉ कराए, अब ये 5000 ये आप कहें जो मैंने रखवाए थे उसमें से निकलवा रहा हूँ। सही है, जो रखवाए थे निकलवाओ, उसमें से रही हैं, लेकिन ये जो मिल रहे हैं ये वही मिल रहे हैं जो आपने रखवाए थे? पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए कि शाम को वैसे ही सारा पैसा उठ के स्टेट बैंक चला जाता है मसलन, तो रहता ही नहीं है वहाँ पर कुछ। अब स्टेट बैंक में एक बंदे का तो पैसा नहीं है। फ़र्ज़ करें एक ब्रांच के अंदर अगर 1000 आदमियों का अकाउंट है तो कितनी ब्रांचें हैं कराची में, कितने, अब आप सोचें कि वहाँ पर कितनी मिक्सअप होता होगा माल। तो अब आपके हाथ में कौन सा 5000 है आपको क्या पता। लिहाजा हत्ता आप अपना भी अगर डालते हैं बैंक में अकाउंट में अपने, तो वो भी जाते वक्त तो मालूमुल हाल होता है, लेकिन निकलते वक्त वो भी मजहूलुल माल बन चुका होता है। मुंतज़ जो आपने रखवाया है उतना ही अगर आपको मिल रहा है तो वो एक मसला है, लेकिन जो आप रखवा रहे हैं अगर उससे ज़्यादा मिल रहा है, जो प्रॉफिट मिल रहा है, वो एक दूसरा मसला है। तो दोनों सूरतों में बिलाखिर ये जो निकलवाएंगे, विड्रॉ कराएंगे, चाहे अपना चाहे प्रॉफिट, तो ये बन जाता है मजहूलुल मालिक। दुरुस्त? तो चाहे ये कहीं से पड़ा हुआ हमें मजहूलुल माल मिल जाए, चाहे बैंक वाला मजहूलुल माल हो, हुक्म दोनों का एक ही है। हुक्म के एतबार से दोनों में फ़र्क नहीं है, बल्कि चलें थोड़ा सा फ़र्क है, हुक्म के हिसाब से थोड़ा सा फ़र्क है। जो पैसा आपको बैंक से मिलता है उसमें भी आगा कहते हैं कि उसको आप मजहूलुल माल की नीयत से हमारी तरफ से कब्ज़ करें। यानी हमने आप एक इजाज़त उन्होंने उमूमी दी हुई है सबको कि जो पैसा आप अपना रखवा के अपना निकालते हैं उसमें आप हमारी तरफ से आपको इजाज़त है कि उसको कब्ज़ करें और इस्तेमाल कर लें। उसमें कोई सदके वदके की कोई कहानी नहीं है, इसलिए कि जो आपने डाला है वही आपने निकाला है। मुंतज़ा डाला अपना था, निकला मजहूलुल माल है, तो उसको सही करने के लिए उन्होंने एक उमूमी इजाज़त सबको दे रखी है कि जो भी पैसा आप अपना विड्रॉ करें मजहूलुल माल की नीयत से हमारे बिहाफ पर आप कब्ज़ कर लें और फिर उसको आप इस्तेमाल कर लें, कोई इशू नहीं है। उसमें सदके वदके की कोई कहानी नहीं है, जब तक उतना ही है जितना आपने रखवाया था। मसला आता है उस अमाउंट का कि जो ज़्यादा मिलती है हमें। रखवाया था 5000 रुपया, निकल रहा है 5500 रुपये, तो इस 500 रुपये के ऊपर क्या मसला होगा? कहते हैं है तो ये भी मजहूलुल मालिक, लिहाजा इसको भी आप कब्ज़ करने के लिए हमारी इजाज़त के मोहताज हैं। तो ये भी हमने सबको इजाज़त दे दी कि ये जो प्रॉफिट है आप कब्ज़ कर लें हमारी तरफ से, हमारे बिहाफ पर, और आधा प्रॉफिट आप ख़ुद इस्तेमाल करें और आधा प्रॉफिट आप फ़ुक़रा को, जो दीनदार शरीफ फ़कीर हैं, उनको सदका करते हैं। दुरुस्त? अगर पूरा गवर्नमेंट का है तो पूरे 500 की निस्बत यही हुक्म चलेगा। अगर सेमी गवर्नमेंट है, फ़र्ज़ करें 50% शेयर गवर्नमेंट के हैं और 50% शेयर्स जो हैं वो क्या कहते हैं, प्राइवेट हैं, तो जो 50% गवर्नमेंट के शेयर हैं तो प्रॉफिट के 50% के ऊपर गवर्नमेंट वाला कानून चलेगा। लिहाजा जो प्रॉफिट का 50% है उस 50% के आधे को, यानी 500 जो हमने मिसाल बनाई, 500 का 50% 250 का आधा 125 सदका करें और 125 आप खुद रख सकते हैं, बाकी 250 भी आपके हो जाएंगे, इसलिए कि वो प्राइवेट वाले सेक्टर का हिस्सा है। खुलासे कलाम ये कि इसमें वो मसला नहीं कि पहले मालिक को ढूंढें फिर मायूस हो जाएं तो फिर ये काम करें। निकालते ही आप ये काम कर सकते हैं, उसमें मालिक ढूंढने की कोई कहानी, यही फ़र्क है, बस कोई कहानी नहीं है जो बैंक वाले मजहूलुल माल का मसला है। लेकिन जो यहाँ से जिस तरह मिसालें दी, घर से मिल गया, इमाम बारगाह से मिल गया, स्कूल से मिल गया, इधर उधर, इस किस्म का जो मजहूलुल माल है उसमें फरमाते, अच्छा इसमें ऐलान वैलान नहीं है क्योंकि ये लुक्ता नहीं है, तो इसमें ऐलान भी नहीं है। इसमें आपको मालिक को ढूंढना है डायरेक्टली,
दुरुस्त। मालिक को तलाश करें, इससे पूछें उससे पूछें, वही वाली बात है। मजलिस होती है, महदूद लोग होते हैं, आपको पता है कौन कौन आया है, लिस्ट आपके पास बनी हुई है, आपने एक एक कॉल सबको घुमा दी कि जी कुछ आपका रह तो नहीं गया, ये वो इस तरह करके बिलाखिर मालिक को तलाश करें। अगर मिल जाए तो ये चीज़ उसके हवाले कर दें। अब आपको 6 महीने में मिले या 8 महीने में मिले या महीने में मिले या 2 साल में मिले, बिलाखिर अगर मालिक मिल सकता है, उम्मीद है मिलने की, तो मालिक को तलाश करना है। ये मसला ध्यान से सुन लें। ये आप लोगों के घरों में मजलिसें होती हैं, उस वक्त लोग जो है फिर बहुत सवालात पूछते हैं, तो ये जहन में रखें अपने। तो मसले इसलिए बताए जाते हैं कि आप लोग जहन में रखें और वक्त अमल जो जहन में उस पर अमल करें ना, ये कि फिर दोबारा परेशान होकर खुद भी परेशान और दूसरों को भी परेशान करें। लिहाजा इसको आपने उस वक्त तक संभालना है इस चीज़ को जब तक के मालिक के मिलने से मायूस ना हो जाएं। जब तक मालिक मिलने की उम्मीद है उस वक्त तक आप इसको संभालेंगी, और मालिक मिल जाए तो मालिक के हवाले कर दें। लेकिन जिस स्टेज पर भी आप मालिक के मिलने से मायूस हो जाएं, जिस स्टेज पर भी, फ़र्ज़ करें 2 दिन बाद आप मायूस हो गई, 2 दिन के आप मतलब फ़र्ज़ करें 2 घंटे बाद मायूस हो गए, इसलिए कि जितने नाम थे नाम सबसे पूछ लिया आपने, कोई भी कह रहा है हमारे कुछ नहीं बचा छुटा हुआ, और कोई और आया गया नहीं है, तो कहाँ से आया अल्लाह ही बेहतर जानता है, ये भी आपको पता है आपका अपना नहीं है। तो अब ये तो बहुत ऑब्वियस है कि इंसान फ़ौरन ही मायूस हो जाएगा कि जब सारी लिस्ट चेक कर ली तो फिर बचा क्या। लिहाजा जहाँ आप मायूस हो जाएं वहाँ से फिर वही हुक्म है कि मुज्तहिद या उसके वकील से एहतियात वाजिब की बिना पर इजाज़त लें, और इजाज़त लेकर या उसको दे दें, इजाज़त के बजाय माल ही उसको पकड़ा दें। या अगर वो फ़र्ज़ करें कुछ बाज़ औक़ात होता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं, वो चीज़ें उसने कहा ठीक है मैं आपको इजाज़त देता हूँ, आप इसको किसी भी दीनदार शरीफ फ़कीर को सदका कर दें, तो दूसरी चीज़ यही है कि आप ख़ुद उसको किसी भी दीनदार शरीफ फ़कीर को इजाज़त लेकर सदका कर दें। बस इसमें मायूसी मयार है। लुग़ते में भी मायूसी का मसला आता है, लेकिन मायूसी के बाद फिर वो भी मजहूलुल माल के हुक्म में चला जाता है। लेकिन जब तक वहाँ पर मायूसी नहीं आती वो मजहूलुल माल नहीं है, वो लुक़ता है, उसका अपना हुक्म है ऐलान वाला। लेकिन इसके ऊपर वो ऐलान वाला कोई हुक्म नहीं है, ये पहले दिन से ही मजहूलुल माल है, और इसका हुक्म पहले दिन से ही यही है कि जब आप मालिक के मिलने से मायूस हो जाएं तो एहतियात की बिना पर इजाज़त लें और सदका कर दें। और सदका किसी ऐसे शख्स को करें कि जिसके अंदर वो शराइत बयान की जाती हैं आमतौर पर। खुम्स में भी सहम सादात के लिए सिर्फ सयादत शर्त नहीं है, बाकी शर्तें वही हैं कि खुल्लम खुल्ला गुनाह ना करता हो, शरीफ फ़कीर हो, शराब ना पीता हो, बेनमाजी ना हो, वगैरह वगैरह। तो इन्हीं शराइत को मद्देनज़र रखते हुए आप ये माल उसको सदका कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक मसला आता है कि जी वो फ़र्ज़ करें कोई चीज़ ऐसी कि आपने कहा यार चलो ये चीज़ मैं रख लूँ, इसके पैसे दे दूँ। बाज़ औक़ात होता है ऐसा कि कुछ चीज़ ऐसी है कि आपको चीज़ अच्छी लगी, आपने कहा यार चीज़ मैं रख लेती हूँ, इसके पैसे दे देती हूँ। तो आया ये हो सकता है या नहीं हो सकता? इब्तदाई तौर पर नहीं हो सकता। जो चीज़ आपके पास मजहूलुल माल के तौर पर है उसी चीज़ को आपको आगे देना है सदक़े के तौर पर, मायूसी की सूरत में। हाँ, एक सूरत सिर्फ बनती है कि इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो हाकिम शरअ से इजाज़त लें। वो अगर इजाज़त दे, क्योंकि इसकी अथॉरिटी अब हाकिम शरअ के हाथ में है, तो वो अगर इजाज़त देते हैं आप चेंज कर लें तो ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं वैसे ही दे दो, तो फिर आप उसको वैसे ही आपको आगे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये है मजहूलुल मालिक का हुक्म। अब ये हर मजहूलुल मालिक पे चलता है, इस हुक्म को जहन में रखें। एक मसला जो बाद में आना चाहिए था, क्योंकि अब ये मसला चल रहा है इसलिए मैं उस मसले को पहले आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ कि जो बाद में आना चाहिए था, जो तौज़ील मसाइल में भी अगर आप जाके देखेंगी तो आखिरी मसला दिया हुआ है लुक़्ते के अहकाम का, और वो भी ऐसा मसला है कि हर दूसरे दिन और हर दूसरे घर में इसकी मुश्किल और ज़रूरत पेश आ जाती है। और वो मसला है जूता चेंज होने का मसला। आता है ना हर दूसरे दिन पेश, और हर दूसरे आदमी को पेश। मजलिस में गई आप,
अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आप गलती से किसी का जूता पहनाती हैं, कभी ऐसा होता है कि कोई गलती से आपका जूता पहन जाता है। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि कोई गलती से जानबूझ के आपका जूता पहन जाता है। ये सारी सूरतें हो सकती हैं। तो अब अगर जूता चेंज हो जाए, फ़र्ज़ करें कोई आपका जूता पहन कर चला गया, अब आप खड़ी अपना जूता ढूंढ रही हैं, अपना जूता होता तो मिलता आपको, और जो उसकी जगह पे पड़ा हुआ है वो आपको पता है कि ये मेरा तो नहीं है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कोई तुम्हारा पहन गया तुम किसी का पहन जाओ, करे कोई भरे कोई। ये आपको पता है हमारे दीन में ये नहीं चलता कि करे कोई, ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, हर शख्स अपना बोझ खुद उठाए। तो हाँ, इसकी कतई इजाज़त नहीं है कि इंसान इस फॉर्मूले के तहत कि किसी ने आपका उठा लिया आप किसी का उठा लें, आप किसी का भी उठाएं। अगर आप उठाएंगी तो गस्ब है और इसके ऊपर गस्ब के अहकाम जारी होंगे और गस्ब की गुनहगार बनेंगी आप, या चोरी की गुनहगार बनेंगी आप न फिर सोचें कि हमने तो कभी चोरी की नहीं, पता चले कि कितनी तो चोरियां आप कर चुकी हैं, मुंता अनजाने में। लेकिन बिलाखिर अनजाने में सही चोरी तो चोरी है ना। मुमकिन आप ये कहें जी अनजाने की वजह से शायद आप गुनहगार ना हो, लेकिन चोरी तो हुई ना। लिहाजा इस बात को ज़हन में रखें कि आपको ये किसी भी हद तक कोई अगर आपका उठा के भी ले जाए तब भी आपको ये हक़ हासिल नहीं होता कि आप किसी और का माल उसकी इजाज़त के बग़ैर इस्तेमाल करें या वहाँ से उठा कर लेकर जाएँ। हत्ता आपको पता है कि ये साहिब खाना के चप्पल हैं, फिर भी नहीं आप उठा सकते। आप कहें हम इन्हीं के तो घर आए थे, तो सही आप उनके घर आए थे, मगर वो क्या आपके घर में बुलाने के बाद आपके जूते की जिम्मेदार हैं क्या? वो वहाँ चौकीदारी करेंगी आपके जूते की क्या? तो हत्ता उनकी भी नहीं आप उठा सकते कि जिन्होंने आपको बुलाया था, जो आपके मेज़बान थे। हाँ, पूछ के आप किसी की भी ले सकते हैं, पूछ कर आप किसी की भी ले सकते हैं। पूछ कर लेने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन पूछे बगैर लेने में शदीद कबाहत है, इसलिए कि वो चोरी और गस्ब के अहकाम में शामिल हो जाता है। तो अब क्या किया जाए? अगर जूता कोई आपका उठा के ले जाए, आप वहाँ हैरान और परेशान खड़ी हैं और एक जूता वहाँ पे मौजूद है जो आप ही के जूते टाइप का है, तो अब आप क्या करें? उसको उठा के ले जाएं, ना लेके जाएं? अब लेके जाएं तो ये डर है कि वही वाली बात है, ये कहीं चोरी ना बन जाए। ना लेके जाएं तो फिर हम खुद क्या करें? तो ये मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। इसमें अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि आग़ा सिस्तानी ये फरमाते हैं कि अगर तो आपको किसी भी देखें, जब हम बात करते हैं ना कि आपको इस बात का यकीन है, तो अब यकीन की वजह कोई भी हो सकती है, यकीन का सबब कुछ भी हो सकता है, दुरुस्त। फ़र्ज़ करें मुमकिन है आप देख रहे हैं कि जो पड़ा हुआ है वो बहुत पुराना है और जो आपका था वो काफ़ी नया था, तो यहाँ तो जानबूझ के भी कोई लेके जा सकता है ना। इसके अंदर देखें इतना बड़ा डिफरेंस हो कि एक बहुत नया और एक बहुत पुराना, तो उसमें गलती के इम्कान शायद कम होते हैं, निस्बतन होते तो हैं। ऐसा नहीं कि आप कसम खा के बैठ जाएं कि जी मेरे को तो मैं कसम खा सकती हूँ कि वो जानबूझ कर लेकर गया। इम्कानात तो होते हैं कि वहाँ पे भी जल्दी में, मसलन तारीकी होती है, बाज़ औक़ात रात का वक्त है, जल्दी में किसी को कॉल आई हुई है, उसने जल्दी से भाग के निकला है और वो चेंज करके चला गया बेध्यानी में, ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने पहना क्या है। बाज़ औक़ात दिमाग कहीं और होता है, हवास कहीं और होते हैं, तो बेध्यानी में हो तो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि किसी ने जानबूझकर चेंज किया है, अपना पुराना छोड़ दिया और हमारा नया ले गया, दुरुस्त। तो अगर तो किसी को यकीन है, मालूम है कि जिसने उठाया है वो अमदन अपना छोड़कर मेरा ले गया है, एक ये मालूम इल्म होना चाहिए उसको, और दूसरा इल्म ये हो कि वो इस पे राज़ी है कि मैं इसका जूता अपनी जूते की जगह पे उठा के ले जाऊं। अगर जानबूझकर छोड़ कर गया तो दूसरा इल्म तो आसान है। अगर कोई जानबूझ के लेकर, अगर पहला यकीन आ जाए किसी को कि जानबूझकर ले गया है, तो दूसरा इल्म तो आसान है, बिलाखिर लेकर इसीलिए गया कि वो मेरा ले जाए, मैं उसको ले जाता हूँ। तो दूसरा यकीन के वो इस पर राज़ी है कि वो उसके जूते को ले जाए, ये तो नॉर्मली हो ही जाता है।
ऐसी सूरत में फिर कम से कम ये अभी घर तो पहुँचे आप, तो ये जूता आप पहन सकती हैं। दुरुस्त। ऐसी सूरत में कि अगर आपको यकीन हो, मालूम हो कि वो आपका जूता जानबूझकर लेकर गया है और इस बात पर राज़ी भी है कि आप उसका जूता पहनकर चली जाएं, तो इन दो सूरतों के साथ, दो शर्तों के साथ, दो कंडीशंस के साथ आप उस जूते को लेकर जा सकती हैं, फिर वो आपका हुआ। दुरुस्त। ये एक सूरत। दूसरी सूरत ये है कि जानता हो कि जुल्मन और नाहक तौर पर चेंज किया उसने। दुरुस्त। अच्छा, ये इसको मिसाल चेंज कर लें, इसलिए कि ये मिसाल इसमें आए तो ज़्यादा बेहतर है। फ़र्ज़ करें कमोबेश एक जैसे जूते हैं, तो वहाँ पर भी ये इम्कानात होते हैं कि आपको ये मालूम हो कि ये यानी जानबूझकर ही चेंज कर गया, थोड़ा बहुत डिफरेंस था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, और वो इस पे राज़ी है कि आप उसका ले जाएं। दूसरा ये कि वो जुल्मन और नाहक तौर पर आपका जूता ले गया है, और इस सूरत में आगा फरमाते हैं कि अगर जो जूता पड़ा हुआ है और जो आपका लेकर गया है, इन दोनों की कीमत अगर एक जैसी है तब तो आप इसको ले सकते हैं। अगर कीमत कम और ज़्यादा है, फ़र्ज़ करें हमारे जूते की कीमत ज़्यादा थी और ये जो जूता पड़ा हुआ है इसकी कीमत कम है, तो ऐसी सूरत में भी आप इसको ले सकते हैं। और तीसरी सूरत कि जो लेकर गया है उसकी कीमत कम थी और जो पड़ा हुआ जूता है उसकी कीमत ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत में जो ज़ायद मकदार कीमत की है, मतलब फ़र्ज़ करें आपका जो जूता था फ़र्ज़ करें 500 का था, ये 700 वाला जूता है, तो 200 जो ज़्यादा कीमत हैं ये बन जाएगा मजहूलुल माल। इसके ऊपर फिर मजहूलुल माल के अहकाम आपके ऊपर जारी होंगे, जो भी बयान किए कि इजाज़त लें और सदका कर दें। सर, ये हाकिम शरअ को हम कहाँ से ढूंढें और कैसे, ये कौन होगा हाकिम शरअ? अभी बताता हूँ। दुरुस्त। ये जो दो सूरतें बयान की, एक इल्म वाली और एक नाहक वाली, इनके अलावा जितनी भी सूरतें अगर बनती हों, जो भी बनती हों, इल्म ना हो आपको, नाहक का यकीन ना हो आपको कि जुल्मन लेकर गया है, वो जितनी भी सूरतें बनती हैं उन तमाम सूरतों में वो जूता जो है, जो पड़ा हुआ है, वो मजहूलुल माल बन जाएगा। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी का कोई चेंज, आपके घर में मजलिस थी, कोई चेंज करके ले गया, दूसरे ने भी एहतियात की, वो नंगे पैर निकल गया, अब एक जूता पड़ा रह गया आपके पास, तो ये फिर मजहूलुल माल बन जाएगा। या उस सूरत में कि आप कहीं गए और वो पड़ा हुआ है, वो मजहूलुल माल बन जाएगा। तो ऐसी सूरत में उसको आप मजहूलुल माल के अहकाम उस पर जारी होंगे, नतीजतन हाकिम शरअ से इजाज़त लेके सदका करना पड़ेगा, ख़ुद आप उसको नहीं रख सकते। इल्ला ये कि आपको जूता पसंद आ रहा है, तो चलो ये भी चल ही जाएगा, और आप हाकिम शरअ से इजाज़त लेंगे, मैं पैसे इसके दे देती हूँ और जूता खुद रख लेती हूँ, तो ये भी हो सकता है अगर इजाज़त मिल जाए तो, वरना ये मजहूलुल माल है और इसी जूते को आपको किसी भी दीनदार शरीफ फ़कीर को सदका करना पड़ेगा। ये तो हो गया यहाँ तक का मसला, जूता चेंज होने का मसला। अब जो इन्होंने सवाल पूछा कि जी हाकिम शरअ कहाँ ढूंढें इसको, देखें हाकिम शरअ कहते हैं मुज्तहिद जामिउ शराइत को। मुज्तहिद जामिउ शराइत या आपको कुम में मिलेगा या आपको नजफ़ में मिलेगा। कराची में मैक्सिमम जो चीज़ मिल सकती है आपको, जो अवेलेबिलिटी है, वो उनके वकला की है। वो तो चप्पे चप्पे पे आगा के वकला फैले हुए, एक ईंट उठाओ तो 3 वकला निकलते हैं उसमें से। आगा सिस्तानी के इतने वकला कराची में मौजूद हैं। लिहाजा आप किसी भी वकील से, जिसे अलबत्ता वकील भी मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं जिसके पास ये अथॉरिटीज़ हैं, किसी भी ऐसे वकील से आप इजाज़त लेकर फिर ये काम आप कर सकती हैं। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखें और ध्यान से ज़हन सुने इसको, कि जब भी आप इजाज़त लेके सदका दे रही हों तो बाकी जो कंडीशंस उस फ़कीर की हैं वो आपकी ज़िम्मेदारी है कि उनको आप चेक करें। इजाज़त लेकर आप आज़ाद नहीं कि अब किसी को भी पकड़ा दें,
किसी बेदीन को भी पकड़ा दें तो भी चल जाएगा। आप कहें इजाज़त तो मैंने ले ली, इजाज़त लिए सिर्फ इस बात की कि सदका कर दूँ मैं। अम्मा किसको सदका देना ये आपको ख़ुद तय करना है। जो शराइत बताई गई हैं उन शराइत के हिसाब से आपको ख़ुद सेटिस्फाइड होना चाहिए कि जिस बंदे को मैं दे रही हूँ उसके अंदर ये शराइत मौजूद हैं। कल को गलत आपने बंदे को दिया तो मुश्तहिद की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, ज़िम्मेदारी आपकी होगी, दुरुस्त, क्योंकि उसने सिर्फ आपको इजाज़त दी है सदका करने की, क्योंकि इस हद तक उसकी परमिशन हमें ज़रूरत है। बाकी किसको देना है किसको नहीं देना है ये उसने नहीं आपको कहा, वो शराइत रसाले में मौजूद है। मसलन ये जो बता दी गई हैं आपको वो आप ख़ुद चेक करें। जिसको भी आप सदका दे रहे हैं वो ऐसा हो कि फ़कीर शरई भी हो, बेदीन भी ना हो, नमाज भी पढ़ता हो, खुल्लम खुल्ला गुनाह भी ना करता हो। ये सारे काम इस तरह की कोई सूरत हाल आप देख सकती हैं। लेकिन अगर मालिक का पता हो और वो खुद जो है मतलब भूल चुका हो कि माल उसका है तो उसमें मालिक का पता है तो मालिक को दें। फिर तो जहाँ पर मालिक मालूम है, मालिक का पता है, तो कोई ऑप्शन नहीं है कि मालिक का माल किसी और के हवाले कर दें आप। लेकिन वो भूल चुका है। भाई एक मरतबा आप गई उसके पास, आपने कहा जी आपका मोबाइल, से कहा नहीं मेरा नहीं है, तो आप उसको बोले ठीक है आपको मालूम है ना इसका है, लेकिन वो कह रहा है मेरा नहीं है, तो आप बोलें ठीक है आप फिर इजाज़त दे दें कि हम इसको आपकी तरफ से रख लें। फिर खुद ही कहेगा हाँ 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 मेरा ये याद आ गया। तो खुलासे कलाम ये कि कम से कम उससे इजाज़त देते कि ठीक है अगर आपका नहीं है तो आप इजाज़त दे दें, हम किसी को सदका कर दें इसको। तो मजबूरी माल की कीमत कम है बहुत, तो क्या तब भी पूछना पड़ेगा क्योंकि इतनी छोटी मतलब कोई रुमाल है ऐसी कोई चीज़ कुछ भी है, रुमाल हो, पिन कोई गिर गई, पिन की कोई कीमत होती है नहीं होती है, नहीं होती है, कम ही सही होती तो है ना, बिल्कुल इजाज़त है। अगले भी तंग हो जाएंगे कि एक छोटी सी चीज़ के लिए हमारे पास आके पूछते हैं और घर वाले भी बातें ही करेंगे एक छोटी सी चीज़ के लिए कहाँ जा रहे हैं। देखिए अब घर वालों की बातें बेहतर हैं या अल्लाह की बातें बेहतर हैं? उस वक्त ना पूछेंगी और ना करेंगी तो अल्लाह बातें करेगा। ऐसे घर वाले तो घर वालों को झेलना आसान है ना, अल्लाह को कौन फिर क़यामत के मैदान में कौन जवाब देगा अल्लाह को? मतलब जो मजबूरी माल है इसकी मतलब कीमत का कोई जैसे हमारे यहाँ मजलिस होती है तो हर सारी तकरीबन ये होता है कोई इतनी सड़ी हुई चप्पलें या शूज़ छोड़ के कुछ भी है बिला। देखिए इसका एक आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ, एक खांचा इसका आपको मैं बता देता हूँ, दुरुस्त। वो ये है कि किसी देखें बाज़ औक़ात होता है, बाज़ ऐसे अफराद होते हैं आपको पता है ये फ़कीर शरई भी है, आपकी दोस्ती यारी ऐसी है कि आप उससे इजाज़त ले सकते हैं कि आप उससे ये इसी किस्म की इजाज़त ले लें कि भाई तुम वहाँ तो मुझे इतनी इजाज़त दे दो कि कुछ चीज़ें आती हैं जहाँ पर हमें वही वाली बात है वो किसी को दें भी तो भी मुश्किल और ना दें तो भी मुश्किल, तुम्हारी तरफ से हम इसको एक्सेप्ट करें और एक्सेप्ट करने के बाद जहाँ फेंकना चाहें या देना चाहें दे दें। फिर तो आप उसको मासी को भी दे सकती हैं ना, हालांकि मासी के काबिल भी नहीं है तो उसको कचरे में डाल दीजिएगा, लेकिन एक ऐसे बंदे से जिसको कहें इजाज़त लेकर रखें कि जिसके बिहाफ पर आप इसको एक्सेप्ट करें और एक्सेप्ट करने के बाद उसी की तरफ से फिर उससे खुली इजाज़त लेने का फिर जो करना चाहूँ मैं कर दूँ, इसको चाहे खुद रखूँ चाहे आग लगा दूँ चाहे फेंक दूँ, जो भी करना चाहूँ फिर मैं कर लूँ। तो ऐसी एक इजाज़त छोटी मोटी चीज़ों के लिए लेकर रखें, मसला आपका हल हो जाएगा। खूब। अच्छा जो प्रीवियसली अब जो मसला तो अभी पता चला है, जो पहले पीछे कर लिया मैं ऐसा तो मुझे प्रैक्टिकली मुझसे किसी ने पिछले वीक फिर ये पूछा कि अब मौलाना से पूछ के आना कि अब हमने तो उठा के ना सबका किया ना खुद रखा, वो किसी और आंटी को दिखाया, उन्होंने फिर अलाउ मुझे दे दो, तो मतलब बहरहाल ऐसी देखें जो गलत काम हुआ है तो उसमें उनको भुगतना पड़ेगा, ज़ामिन हो जाएंगी वो। अब वो अंदाज़ा लगाएं क्या चीज़ें थी क्या वैल्यू होगी, उतनी वैल्यू को इजाज़त लेकर सदका कर दें मालिकों की तरफ से तो उनकी मुश्किल इंशाअल्लाह हल होगी। चप्पलें छोड़कर जा रहा और नहीं आकर ले रहा, जिस मस्जिद में छोड़ के चले जाते हैं लोग या तो उसके लिए भी एक इजाज़त लेकर ही सदका की जाए। जी हाँ, मगर ये कि कोई आपको तोहफ़ा देकर चला गया हो कि ये आप रखें, ये आपकी हुई तो फिर इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, वरना कोई छोड़ छाड़ के चला जाता है, भूल जाता है, जल्दी में किसी और की पहनने में मिसाल नहीं, बाज़ औक़ात होता है कि कोई किसी की पहन के चला गया और जिसकी थी वो ढूंढता रहा नहीं मिली, वो वैसे ही नंगे पैर निकल गई, अब एक चप्पल पड़ी हुई है वहाँ पर। सर अगर इजाज़त की ज़रूरत देती है किसी को
अभी मैंने बताया, उनको जवाब दिया कि अगर गलत तरीके से दिया गया तो आप ज़ामिन हैं, उसकी कीमत का अंदाज़ा लगाकर उस कीमत की इजाज़त लेकर सदका कर दें मालिक की तरफ से। ठीक हो गया जी। उनके घर के आगे कोई सूट रख के चला गया था, ब्रांडेड सूट था बिल्कुल, कोई भी सारी पूरा तैयार सूट। तो वो उन्होंने उठा लिया कि शायद कोई आएगा जो बैल बजा के मुझसे पूछेगा। काफ़ी दिन उन्होंने रखा रहा, उसके बाद उन्होंने वो मासी को दे दिया। मैं वो नहीं पहनना चाह रही थी, तो उसके लिए भी क्या जी यही तरीका है। अच्छा, एक थोड़ी सी बात आगे बढ़ाएं। आप लोगों के तो जूते और चप्पलें और रुमाल ही नहीं ख़त्म होंगे, वरना एक एक रुमाल के ऊपर बात चलेगी तो फिर कहानी कहाँ पहुँचेगी, आप खुद सोचें। खूब जैसे मजलिस अभी स्टार्ट नहीं हुई तो हमने ऑलरेडी ऐलान कर दिया कि अगर जो भी इतनी चीज़ें यहाँ पे छोड़ के जाएगा फिर हम जिम्मेदार नहीं है। तो फिर हम पहले से ये ऐलान कर दिया। यार देखें, हो सकता है जो बाद में आए उनका क्या करेंगी, किसी ने सुना ही ना हो आपका ऐलान, वो बातों में लगा हुआ हो, मोबाइल में लगा हुआ हो, 10 चीज़ें हो सकती हैं। अगर तो आपको यकीन है कि सब ने सुन लिया और सब राज़ी हैं इस बात के ऊपर तो ठीक है, लेकिन इस यकीन को लाएंगी कहाँ से। खूब कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, खाने पीने की चीज़ जो ख़राब होने वाली होती है उसमें ये होता है कि उसकी फिर उसको आप इस्तेमाल करें और उसके पैसे उसकी जगह पे रख दें। जब तक वो ठीक रह सकती है उस वक्त तक उसी को संभालें। उसके बाद जब इम्कान है कि अब ये मज़ीद एक दिन और आगे बढ़ाई तो ख़राब हो जाएगी, तो उसको फिर चेंज कर दें पैसों के साथ। जी, अगर पेंशन आती है बैंक में तो मेरे फादर की आती है, तो मेरी वालदा जो है वसूल करती है, तो साल के आखिर में उस पर भी मुनाफा आता है, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, या उसको भी सदका करना है। क्या बताया मैंने अभी क्या बताया मैंने, सुनिएगा, बाद में सुनिएगा। खूब, आप लोग माशाल्लाह इतनी कैपेबिलिटी रखती हैं कि जो मसले बताए जा रहे होते हैं सुनने के बाद फिर उसी का ही सवाल कर रही होते हैं। आप लोग कमाल के लोग हैं आप लोग माशाल्लाह। तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन कि खुदा ने आप जैसी मखलूक खल्क की, इस पे खुदा एक शाबाशी का मुस्तहिक है या नहीं है। जो सवाल पूछा जाता है एक पूछ के फारिग होती है, दूसरा वही सवाल कर रही होती है। जो मसला बताया जाता है मसले से फारिग होकर फिर उसी मसले का सवाल पूछ रहे होते हैं आप लोग। फ़ायदा क्या क्लास का, एक काम कर सकते हैं आसान से, क्लासें कर देते हैं मुअत्तल, ये टाइम में फारिग रख के घर पे बैठता हूँ, आप लोग मसला हो तो कॉल करके पूछ लें, ख़त्म, कहानी, क्लास हो गई हमारी। तो इस तरह अगर आप चलेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम लोग। खूब, अगला मसला ये है कि यही जो अभी तो कहानियाँ शुरू हुई नहीं है और आप लोगों ने पहले ही माशाल्लाह इतना दंग वफंग कर दिया। अब मैं मसले ही पढ़ते हुए मुझे डर लग रहा है कि फिर छेड़ूंगा तो फिर किसी की सुई निकलेगी, तो किसी की पिन निकलेगी, तो किसी का कुछ और निकलेगा। कहते हैं कि मतलब फ़र्ज़ करें कि वही मजलिस हुई या कोई भी प्रोग्राम हुआ, कुछ भी था, आपको अपने घर से एक ऐसी चीज़ मिली जिसके बारे में मालूम नहीं कि ये इसकी अपनी है या किसकी है, नहीं मालूम, अपनी नहीं लग रही है, अब किसकी है ये भी नहीं मालूम, किसी की है भी या नहीं है। जिस तरह भी इन्होंने कहा कि वो जी वो मुझे मालूम है उसका लेकिन उसको याद नहीं है, तो ये हमारे अपने साथ भी तो हो सकता है ना कि हमारी चीज़ हो लेकिन हमें खुद ही याद ना हो कि लाए हो, हम भूल गए हों। तो अब ये क्या, इसका क्या हुक्म होगा, इसका ये मजलूल माल कहलाएगी या नहीं, हमारे घर से मिल रही है तो हमारी है, क्या है ये बिलाखिर, इसको क्या माना जाएगा। फरमाते हैं कि देखें, घर का एक हिस्सा ऐसा होता है कि जहाँ पे किसी की रफ्त आमद नहीं होती, इल्ला ये कि अक़ल्ल कलील, मतलब मासी चली गई सफाई करने के लिए या किसी मजबूरी के तहत आप किसी सहेली को अंदर ले गई मतलब अपने बेडरूम में, वरना नॉर्मली वो रफ्त आमद की जगह नहीं है। अगर तो ऐसी जगह से मिल रही है जहाँ पर किसी का आना जाना ना हो तो ये अपनी ही समझे, अब याद नहीं है तो अब समझ ले कि ये इसी की है, लिहाजा इसके ऊपर कोई मजलूल माल के अहकाम जारी नहीं होंगे। लेकिन अगर इसको ऐसी जगह से मिल रही है जो मसलन ड्राइंग रूम टाइप की चीज़ है जहाँ लोग आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं, ख़ास तौर पे बाद लोगों की रफ्त आमद बहुत ज़्यादा होती है, या मसलन फ़र्ज़ करें बाद लोगों ने ड्राइंग रूम को दुल्हन बनाकर साइड में कर दिया होता है, ताला लगा देते हैं, उसमें पता नहीं साल में एक आध दफ़ा खुलता है, वो नॉर्मली कॉमन में उनका आना जाना बैठना बिठाना होता है, कोई हमसाई आ गई, कोई पड़ोसन आ गई, वो कॉमन में बिठा लिया। तो अगर ऐसी किसी जगह से मिल रहा है जहाँ पे लोगों की रफ्त आमद है, आना जाना है और वो कोई प्राइवेट
एरिया नहीं है आपका कि जहाँ कोई और ना आता हो, तो ऐसी के ऊपर वही मजहूलुल माल के अहकाम जारी होंगे, लुक़ते के अहकाम जारी नहीं होंगे। अच्छा, फ़र्ज़ करें आपने उठाया और किसी मुश्तरी उसके वकील को दे दिया कि ये लुक़ता है, मिला था मुझे, तो ये लें जी आप रखें, तो आया उसको देने से मेरी गर्दन से ऐलान साक़ित हो जाएगा? कहते नहीं, उसको देने से आपकी गर्दन से ऐलान साक़ित नहीं होगा, इल्ला इनके आपने ऐलान की ज़िम्मेदारी भी उसी के हवाले कर दी और उसने कबूल की हो। जो पहले भी कल शायद पिछले हफ्ते आया था कि ख़ुद ऐलान करना ज़रूरी नहीं, किसी और को भी आप ऐलान के लिए पैसे पे या बग़ैर पैसे पे करार दे सकते हैं। तो अगर आपने मुश्तहिद को ऐलान की भी ठेकेदारी दे दी चीज़ के साथ तो ठीक है, लेकिन फ़र्ज़ करें आपने सिर्फ चीज़ उसको पहुंचाई है और क्या कहते हैं, ऐलान की कोई ज़िम्मेदारी उसने नहीं कबूल की, तो आपकी गर्दन से उसको देने की वजह से ऐलान साक़ित नहीं होगा। ये सारे सवालों के जवाब पिछली क्लास में आ चुके हैं, मैं रिपीट नहीं करूँगा, सॉरी। ये उगे हुए दरख्त और पौधे रास्ते में कहाँ से आ गए, ये तो हमारे से अभी रिलेटेड ही नहीं है बहस। खूब, आप लोगों को इसी तरह सुधारा जा सकता है। अलबत्ता मुश्किल काम तो है मुश्किल, लेकिन कोशिश की जा सकती है। खूब, इसके बाद फरमाते हैं कि जब अब ऐलान के हवाले से कुछ मसाइल हैं, पिछली दफ़ा 2-4 चीज़ें तो बयान की थी कि ऐलान जो है किस तरह कितना करना है और किस जगह पे करना है। ये पिछले हफ्ते आया था, मेरे ख्याल में आ गया ना, कि आगा सिस्तानी के एतबार से हफ्ते में एक बार भी कर दें तो काफ़ी है, और ऐसी जगह पे करना है जहाँ पर आम लोगों के आने जाने की जगह हैं, और ऐसी जगह हैं कि अगर ये जिस चीज़ शख्स की चीज़ है वो वहाँ पर मौजूद हो तो वो मुतवज्जे हो सकता है कि हाँ मेरी चीज़ फ़लाँ साहब को मसलन मिली है। तो ये मसलन फ़र्ज़ करें 16 बाज़ार से मिली आपको, आप अंचोली के इमाम, आपने कहा था, सर ने कहा था जहाँ लोग आते जाते हैं, आपने अंचोली के इमाम बारगाह में ऐलानात करवा दी, तो ये काफ़ी नहीं होगा, इसलिए कि 16 बाज़ार वाले को वही थोड़ी होगी कि यहाँ पे ऐलानात हो रहे हैं। हाँ, 16 बाज़ार से मिली है तो 16 बाज़ार के उस इलाक़ों में कि जहाँ पर इमाम बारगाह अड़ोस पड़ोस हैं, बेहैज़ कि अगर ये यहाँ के आदमी की है तो उसके कान तक पहुँच जाएगी ये आवाज़, तो ठीक है। लेकिन अगर कराची से मिल रही है, आप लाहौर जाके ऐलान करवा रही हैं, तो ये काफ़ी नहीं होगा, चाहे रोज़ ही करवा लें आप, दुरुस्त। तो ये तो बात हमारी हो चुकी है। अच्छा, ये भी मसला ज़ाहिरन आ चुका है कि अगर जहाँ पे मायूस होगा उसी मायूसी पे फिर उस चीज़ का ऐलान ख़त्म हो जाएगा और वो मजहूलुल माल के हुक्म में चली जाएगी और मजहूलुल माल के अहकाम उस पर जारी होंगे। अब मसला ये है कि अगर कोई चीज़ किसी दीवाने या नाबालिग को मिले, दुरुस्त, फ़र्ज़ करें बच्चा कोई चीज़ उठा के ले आया, अब आपने बच्चे के हाथ में, आपने कहा ये कहाँ से मिली, अब वो बाहर से मिली है, या मतलब मदरसे गया था वहाँ पड़ी हुई थी मैं उठा लाया हूँ, या कोई दीवाना इस किस्म की चीज़ उठा लाए। तो अगर कोई चीज़ बच्चे या दीवाने को मिली हो तो आगा फरमाते हैं कि अगर वो चीज़, आगा सिस्तानी का नज़रिया कि अगर वो चीज़ इसके इख्तियार में हो, यानी उसने लाके इसको हवाले कर दी, तो इस पर वली पर यानी अगर ये वली के इख्तियार में उसने दे दी है तो वली पर वाजिब है कि वली जो है उसका ऐलान करवाए, और ऐलान के बाद जब मायूस हो जाए या जो भी इसका पूरा साल पूरा हो जाए तो फिर उस वली को इख्तियार है कि चाहे मालिक के लिए रख ले, चाहे उसे सदका कर दे, और सदका करना चाहे तो फिर एहतियात की बिना पर इजाज़त लेकर सदका करे। ये उस सूरत में कि अगर बच्चा या दीवाना कोई चीज़ उठाकर ले आए। अच्छा, ऐलान जो करवाया जाएगा फरमाते हैं कि वो ऐसे अल्फाज के ज़रिए ऐलान कराए कि अगर उसका मालिक सुने तो उसका, जिसको कहें कि उसका जहन जाए उस बात की तरफ कि शायद मेरी चीज़ इसको मिली है। अल्फाज इतने मुबम हो के उसको सुने भी तो भी
ख्याल ना आए कि ये शायद मेरी चीज़ की बात कर रहा है, ना बिल्कुल मुबहम हो और ना इतने वाज़े हों कि हर दूसरा आदमी कहे ये तो मेरी चीज़ है, आपने सारी खुसूसियात उसकी बयान कर दी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, दुरुस्त। मतलब फ़र्ज़ करें आप, ये भी काफ़ी नहीं कि आप कहेंगे जी सोने की कोई चीज़ मिली। अब सोने की चीज़ें 1000 आदमियों की गुमी होंगी, मुमकिन है मैं सुनूँ तो मेरे जहन में ना आए कि ये मेरी हो। हाँ, बस फ़र्ज़ करें मेरी अंगूठी गुमी है, आप कहेंगे जी सोने की अंगूठी गुमी है। बाकी खुसूसियात, नगीना लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, कुछ उसके ऊपर लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, ये सारी खुसूसियात आप नहीं बयान करेंगी। अब ये फिर जब वो आएगा तो उससे पूछी जाएंगी, क्रॉस चेक करने के लिए कि ये वाकई इसी की चीज़ है या किसी और की चीज़ है, ठीक है ना। बस ना बहुत मुबहम हो और ना ही बहुत वाज़े हो कि इतना वाज़े कि हर दूसरा आदमी वही जो बातें आपने बयान की हैं वही बताकर आपसे वो चीज़ लेकर चला जाए, दुरुस्त। इसके बाद फरमाते हैं कि अगर ऐलान करने पे कोई आ जाए मुद्दई कि जी ये तो फ़र्ज़ करें आपने कहा जी मुझे कोई सोने की अंगूठी मिली है, कोई बंदा आ गया जी मेरी अंगूठी गुमी है, तो अब देखिए फरमाते हैं कि अगर तो आपको यकीन है कि ये सच कह रहे हैं, बाज़ अफराद को आप ख़ुद जानते हैं कि बहुत एहतियात करने वाले अफराद हैं, झूठ नहीं बोलते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, तो आपको यकीन है कि ये सच कह रहे हैं तो आप उसको दे सकते हैं। और अगर वो सिफ़ात बताए और उसके सच्चे होने का इत्मीनान आ जाए तब भी दे सकते हैं आप उसको। मतलब जो खुसूसियात उसने बताई वो टैली कर रही हैं और आपको इत्मीनान आ रहा है। आखिर देखें ये चीज़ें यकीन तो होना ज़रा मुश्किल होता है, इसलिए कि फ़र्ज़ करें मैं कहूँ जी उसमें अकीक लगा हुआ था, तो अकीक की कोई एक अकेलौती अंगूठी तो नहीं होती ना। मैं कहूँ जी उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं था, तो ख़ास तौर पे ना लिखी हुई नगीने के ऊपर तो बहुत सारी होती होंगी, लेकिन बिलाखिर एक इत्मीनान आ रहा है कि हाँ ये इसी की होगी। तो अगर वो सिफ़ात भी सही बता रहा है और इत्मीनान भी आ रहा है तो भी आप उसको दे सकती हैं। लेकिन अगर इत्मीनान ना आए तो सिर्फ खुसूसियात बताने में बग़ैर इत्मीनान के उसको नहीं दी जा सकती वो। हत्ता ज़न भी अगर हो रहा है तो वो भी काफ़ी नहीं है, मिनिमम इत्मीनान होना चाहिए जो यकीन का बिल्कुल समझे नेक्स्ट डोर नेबर है, मिला हुआ उससे 98, 97, 99% गुमान जो इत्मीनान कहलाता है। 80% आपको ऐसा लग रहा है कि ये सही कह रहे हैं लेकिन इत्मीनान नहीं आ रहा, तो गुमान की सूरत में भी आप वो चीज़ उसको नहीं दे सकती हैं। ये आगे सिस्तानी का नज़रिया। हो बज़ाहिर तो मेरे ख़्याल में जो अहम अहकाम थे इसके वो तकरीबन आपकी खिदमत में मैंने बयान कर दिए हैं। अच्छा, एक चीज़ है जो अब आगा सिस्तानी ने कही है, वो मजहूल माल में जो रह गई है, थोड़ी स्किप हो गई, वो भी मैं अर्ज़ कर दूं तो आपकी ये बात पूरी हो जाएगी, टाइम भी है हमारे पास। मजहूलुल मालिक में आगा सिस्तानी ये कहते हैं कि अगर तो इब्तदाई हुक्म इसका यही है कि आपके लिए इसको उठाना जायज़ नहीं है, मगर ये कि ये चीज़ अगर आपने नहीं उठाई तो ज़ाया हो जाएगी, तो फिर उठाना जायज़ हो जाएगा। अब जिस सूरत में इसके लिए उठाना जायज़ नहीं था, मतलब सड़क पे पड़ी हुई है कोई छोटी मोटी चीज़, तो असल उठाना ही जायज़ नहीं है, सही ना। मगर ये कि कोई चीज़ ऐसी, जैसे पिछली दफ़ा भी मिसालें आई थी, मतलब कोई गोल्ड की चीज़ है या कोई 1000 रुपये की गड्डी है कि अगर ये नहीं उठाई तो ज़ाया हो जाएंगे पैसे, तो फिर आप उठा सकते हैं। लेकिन जिस सूरत में उठाना जायज़ नहीं है, अगर कोई उठा ले तो वही वाली बात है, ये गस्ब कहलाएगा और ये शख्स ज़ामिन है। अगर ये इसके हाथ से ज़ाया हो जाती है तो ये ज़ामिन है, और अगर ये इसको हिफाजत की गरज से उठा रहा है
बाद औक़ात तो जैसा कल में पिछले हफ्ते अर्ज़ किया था ना, कहते हैं जी सड़क से मिले तो बस अल्लाह का अतिया है, तो वो उसको हिफाजत करने के लिए नहीं उठाता बल्कि खाने पीने के लिए उठाता है। तो उस सूरत में तो वो ज़ामिन भी है, और तलफ़ हो जाए, ज़ाया हो जाए तो वो ज़ामिन है। लेकिन अगर ये उठाता इस नीयत से है कि इसको बचा के रखे ताकि ज़ाया ना हो जाए, तो इस सूरत में आगा कहते हैं कि ये अमानत शरई है इसके हाथ में। और अमानत का कायदा ये होता है, शायद पिछली दफ़ा भी ये बात आई थी, कि अमानत का कानून ये होता है कि इंसान अमानत में उस वक्त तक, अगर वो अमानत ज़ाया हो जाए तो उस वक्त तक ज़ामिन नहीं होता जब तक कि कोताही ना करे उसको संभालने में, या कोताही या ज़्यादा रवि, बहुत ज़्यादा ही ख्याल रख लिया तो वो ज़ाया हो गई, या कम ख्याल रखने की वजह से ज़ाया हो गई, जिसको कहते हैं ताअद्दी व तफरीत, इफ़रात व तफरीत। अगर इफ़रात व तफरीत से काम लेगा उसको संभालने में तो ज़ामिन बनेगा अमानत में। वह इल्ला फ़र्ज़ करें अमानत आपने किसी ने आपके ये, अच्छा ये सिर्फ इससे अमानत का मसला नहीं है, तमाम अमानतों का मसला ये, कोई ज़ियारतों पे जा रहा था, उसने आपको मतलब अपने ज़ेवरात रखवा दिए कि ये मेरे अपने पास अमानत रख लो, घर खाली होगा तो आखिर पाकिस्तान है, कराची है, कुछ भी हो सकता है। आपने उठा उसको लॉकर में रख दिया, लॉकर से चोरी हो गया फ़र्ज़ करें, तो आपने जितना हिफाजत करनी चाहिए थी उतनी की, लेकिन फिर भी वो चीज़ ज़ाया हो गई, तो अब आप ज़ामिन नहीं हैं। अब ये जो हमारे माशरे में एक दूसरे के आके गिरेबान पकड़ते हैं बाज़ सूरतों में, तो वो असल नाहक होते हैं, आप ज़ामिन नहीं हैं उसकी। यानी शरीयत ने आपको आज़ाद रखा है कि आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है अगर आपने कोई कोताही नहीं की तो। लेकिन एक मरतबा है कि आपने वाकई कोताही की है, संभालना चाहिए था, आपने संभालने की बजाय ऐसे उठा के रख दिए साइड में कहीं, और वो वहाँ से कोई मासी वासी हाथ साफ करके गायब, तो अब ऐसी सूरत में आप ज़ामिन हैं। तो अमानत कोई भी हो, चाहे शरई चाहे ये वाली जो दूसरे लोग आके आपके पास रखवाते हैं, दोनों सूरतों में अमानत का कायदा यही है कि जब आप कोताही करेंगी उसकी हिफाजत में तो आप ज़ामिन बनेंगी। अगर आपने कोताही नहीं की और वो चीज़ ज़ाया हो जाती है तो आप कोई ज़ामिन नहीं है उस चीज़ की। अच्छा, ये जो एक और बात आई कि अगर चीज़ ख़राब होने वाली है, मतलब रखना मुमकिन नहीं है, तो उसको बेचा जा सकता है, यानी उसको कीमत में पैसों में तब्दील किया जा सकता है, मगर उसके लिए भी एहतियात की बिना पर हाकिम शरअ से इजाज़त ले कर चेंज किया जाए उसको। उस सूरत में भी एहतियात ये है कि हाकिम शरअ से इजाज़त लेकर उसको बेचा जाए। अब बेचें, चाहे बाहर जाके बेचें, चाहे ख़ुद ख़रीद लें आप और उसकी जगह पे पैसे रख दें, लेकिन ये काम एहतियात की बिना पर हाकिम शरअ की या उसके किसी वकील की जिसके पास इजाज़त होती हैं, जो ऑथोराइज्ड वकील हैं, उनसे इजाज़त लेकर ये काम किया जाए। ये तकरीबन आपके जो अहकाम थे वो मुकम्मल हो गए।